कन्हैया के लिए जितनी भी हम उपमाएं अलंकृत करें भगवान के लिए उतनी कम है, क्यों भगवान अनंत है, अथाय है, जिनकी गहराई पाना जीव की बस की चीज नहीं है। भगवान केवल प्रेम रस से आपकी भक्ति में बंध जाते हैं और भगवान को भक्ति बहुत ही प्रिय है। भगवान के लिए समर्पित भाव, प्रेमा भक्ति, श्रद्धा, आस्था और भगवान के प्रति विश्वास भगवान को दे दोगे, भगवान आपके घर में आके जो चाहोगे सो करा लोगे, नाचेंगे भी, आपका काम भी करेंगे और आपको आनंद भी देंगे। वृंदावन की हर गोपी भगवान को अपने आंगन में बचा लेगी, लालाए। किसी भी बहाने से हर गोपिका नंद बाबा के घर जाकर माता यशोदा से बतियाने के बहाने, वो तो एक बहाना है, लेकिन भगवान के दर्शन करने जाना। जब हमारी भाव भक्ति हाँ ऐसी हो जाएगी तो समझ लो कि हमारी भक्ति इस समय सही ठिकाने पर है। लेकिन भगवान को जिसने छोड़ा है, अगर एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी भगवान उससे कई पल, कई कोस दूर हो जाते हैं, उसके बनते हुए काम भी बीच में लटक जाते हैं। भगवान को छोड़ो मत, ईश्वर को छोड़ो मत। संसार के लपेटे में जाओगे तो संसार उधर को भाग रही है। आप भगवान के संसार के लपेटे में जाओगे तो आप समझ लो संसार लपेटा मारता है तो सब संसार की मार बड़ी खतरनाक होती है। आप जिनको अपना मानते हो, आप
जिनको अपना समझते वो आपके हैं तो सही, लेकिन स्थायी नहीं, वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। और भगवान आज है, आगे भी रहेंगे, पीछे भी थे, अब भी है और आगे भी। ईश्वर का जिसने निरादर किया है वो संसार में केवल दुख और संकट और भ्रम के चक्कर में जिया है। रावण को भ्रम हो गया, कंस को, शिशुपाल को, हिरणाक्ष को, हिरण्यकश्यप को, बड़े बड़े संतों को भ्रम हो गया। अभी काकभूषण गरुड़ जी की कथा में महाराज गरुड़ जी को भ्रम था, जबकि गरुड़ जी तो भगवान हरि के वाहन है। आपके घर में बालाजी बैठे, रोज बालाजी के जा रहे थे, तो आपको यही तो भ्रम है कि वो तो हमारे हैं, जब चाहेंगे तब आते। नहीं, जी आप ईश्वर को छोड़ नहीं सकते। कोई का बात हो, जनसभा बैठी हो तो भागते नहीं है, जनसभा में कुछ समय दिया जाता है, बैठते। आप अनुमानत ही वर्षा कर पुन किन राम काज की ने विनाशो। भगवान के सामने फॉर्मेलिटी का काम नहीं है, भगवान के घर में तो समर्पित भाव चाहिए। महाराज ईश्वर को फल दोगे तो तुम्हें रतन देंगे भगवान। ईश्वर को सुखिया ने क्या दिया था? फल। सुखिया मालिनी ने क्या दिया? और भगवान ने रतन दे दी। भगवान 2 मुट्ठी अनाज लेके आए और सुखिया मालिनी घर पहुंची तो देखिएगा भाई उसकी टोकरी रत्नों से भरी। ये भगवान की कांच है। अपनी अपनी मनुष्य क्या कह रहा है, अपनी उधेड़ बुन में लगा रहा है, उससे बचना चाहिए। माने एक समय तय कर, देखिए 2 चीज होती है। एक समय तय कर कि ये टाइम हमारे खेत का खलिहान का है, ये चौपे पशु का है, और इतना टाइम हमें भगवान को देना है। इस टाइम में चाहे कैसा भी महत्वपूर्ण काम आपका आ जाए खेत का खलिहान का, हमें जाना नहीं। लेकिन भाई मैं तो यहां भी देखता रहता हूं, हमारा वो नहीं, बुरा मत मानो मेरी बात करता हूं, मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। और यही नहीं भाई, अगर हम किसी शादी में गए तो शादी के 2 घंटे बड़े भाव से देना भाव है। शादी में ये नहीं अरे मर के कहां फंस गए हो, कहां आ गए हो, पेट में पी रह ये जाता हमारा काम बिगड़ जाता हो। किसी का तिलक चढ़ रहा है लेकिन पी रह रही है कि खेत में पानी चल रहा है। नहीं बुरा मत, मैं भाई आपको सब तरह की समझाई दे रहा हूं। अगर कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो, अगर कपड़े धुलवाने आए हो तो भाई मैं तो पसीट के धोता हूं कपड़े। और तुम्हें अपने कपड़ों की दाद है तो कोई दूसरा धोबी होता ले जा धुलवा लो। मुझसे कपड़े धुलवाओगे तो तुम्हारे दाग मिटाना मेरे कपड़े। हमने क्या बुरा कह दिया? अगर तुम्हें कपड़े गंदे ही रखना है तो भैया मैं वो धोबी नहीं हूं कि तुम्हारे कपड़ों में दाग छोड़ दूं और तुम मेरी इतने में जाके बदनामी करो। कौन से धोबी में धोपाए? बोले बाप रे माने ठीक नहीं धोए। बोलो बाबा जी महाराज मैंने कोई गलत बात कही? हमारे साथ की मित्रता मधुरता तो अच्छी है लेकिन कठिनाई हमारे साथ में बहुत है। किसी को खुशी की, किसी को किसी की, अरे आदमी बैठ भी जाता है, अरे नहीं माने व्यवस्था में आपने अपने और देखने वाला देख रहा है। क्या कर रहा है? देखने वाला देख रहा है। आप आए किसके पास? अच्छा हम कहां आए? बालाजी धाम में आए। सुखिया महाराज सुखिया से कह दिया तो तू एक काम कर, 21,000 बार संत ने कहा, ब्राह्मण ने कहा 21,000 बार माना। फिर सुखिया बोले भाई मुंह पे इतना कर रहा काम नहीं।
क्या कर सकती है? बोल एक काम कर, तू ठाकुर जी की रोज जो है नंद बाबा के घर की 3 परिक्रमा दे बस। बोले जी बात 3 साल हो गए, 3 साल के बाद भी कन्हैया ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन तो सुखिया हताश निराश होकर बैठ गई, रोने लगी, प्रभु 3 साल हो गए। एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि 3 साल के बाद मुझे भगवान दर्शन देंगे। हताश निराश होके रोने लगी है सुखिया मालिन। भगवान तो जिस जब होता है कोई तो भगवान बड़ी करुणा के सागर है वो, तो फिर उस भगवान तो किसी का रोना धोना देखा नहीं जाता। आगे क्या लेके आएंगे? फल है, हमें फल दे दो। अब दुख सुखिया भी तो दर्शन करने थे, बतियाना भी था। बोले नहीं, हमने फल दे दिया तो काना फिर भग जाएगा। हमें तो दर्शन करने आए, बातों में लगा लिया। कन्हैया को मालिन सुखिया ने बातों में लगा लिया है और बतिया रही है। बोले फल का तो दान दिया जाता है, फल वैसे भी देती है। तू जा, 1 मुट्ठी अनाज लेके 2 मुट्ठी लेके आ, तुझे फल दे दूंगी। बहाना था, कन्हैया को फल खाने पर अंतर्यामी है। वो सब समझ रहे हैं कि जी तो इसका अनाज मांगना तो बहाना है, मेरे दर्शन के लिए मुझे छोड़ना नहीं चाहेंगे। गए कन्हैया 2 मुट्ठी अनाज लेके और मालिक को दिया। मालिक ने उसमें जो है अपनी टोकरी में 2 मुट्ठी अनाज रख लिया है और मालिक ने उठा के फल दिया है। और रोने लगी मालिक, क्यों रोती हो? मैं निसंतान हूं, बेटा मेरी गोद में बैठ जा। मैं निसंतान हूं, मेरी गोद में बैठ जा। कन्हैया उछक के गोद में बैठ जा। आपके हमारे अंदर भाव चाहिए। अगर ये तो भगवान से मित्रता है, अरे मनुष्य से भी मित्रता करते तो माने आकस्मिक नहीं होना चाहिए भाई। मैंने अभी पहले 2 लाइन कह दी। अगर खेत में जाना है तो 2 घंटे मन भर के पहले खेते समझाया का कहा, और बाकी कान में कह आना खेत के में कि भैया मैं अब 2 घंटा गई भगवान की सेवा कर, और खेत मुझे तू परेशान मत करना, है ना? खेत परेशान, पीड़ा मत देना। क्या किया? लेकिन 2 घंटे के लिए जिससे संबंध बनाने के लिए आप खेत को छोड़ के आए थे, तो उसके संबंध जिससे बनाए तो 2 घंटे उसको देना है। अब खेतों को पता कि ये मुझसे तो क्या गया था, मैं बालाजी पर जा रहा हूं, जी तो बालाजी पर नहीं है, देखो तो गांव में कहीं मेरे पीछे घूम रहा है, कहीं मेरे आगे घूम रहा है। अगर वो जा कहा पुजारी जी, अलुआ मिले न मारे, दोनों दिन से गए, न खेत के न खलिहान के, न दुकान के, न मकान के, न घर के, न बाहर के। घर के पुजारी इसमें लिखा है कहते हैं, अब कुछ गलत तो नहीं किया। आप जब तक अपना होमवर्क, अपना टाइम टेबल सेट नहीं करोगे, आपको जीवन में, हमको जीवन में, सबको जीवन में सफलता मिल नहीं सकती। हमेशा देखता हूं मैं तो जिसका मन है जहां बैठना कम है, चौपिन पर में ज्यादा धोने थे। जी सरकार भैंस पे, बैल पे, गाय पे, खेत में मन वहीं तक बैठे जरूर है। भगवान के ऐसे नहीं बनोगे। अगर आपको भगवान का बनना है तो सुखिया मालिन की तरह आप भगवान के लिए पहले सेवा भाव। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपनी कर्म भूमि को छोड़ के 24 घंटे मेरे पीछे घूमो, कर्म भूमि में रहिए, लेकिन मुझे तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी संतान है, तुम मेरे अपने हैं। मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी हूं। और जिनके पीछे तुम लगे होंगे, न तो ये तुम्हारे कल थे, न जी आज है, न आगे रहे। अब इसमें मैंने क्या बुरी बात कह दी है? महाराज सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। आप अपने मन को भगवान को दे दो।
जीव से परमात्मा सत्कर्म और पुण्य के फल मांगते। क्या मांगते? सत्कर्म और पुण्य के फल, पाप नहीं मांगते। अरे कोई माता पिता की संतान पाप करती है तो कोई माता पिता कहेंगे कि ले आओ पाप अच्छा करे हमें दे दो। पुण्य में भागीदार और इधर लगा लिया, आप पुण्य के भागीदार भगवान को बनाएंगे तो भगवान आपके बन जाएंगे, और पाप के भागीदार बनाओगे तो भगवान आपकी बिल्कुल नहीं। अरे पाप कौन ले? हमारे माता पिता हमारा पाप ले सकते हैं? वाल्मीकि जी को तो आपने सुना है, डकैती डालते थे, लूटपाट करते थे। महाराज एक दिन हरि कृपा हो गई, संत निकल पड़े। वाल्मीकि जी ने वहां पर उनका लोटा बोटा और कमंडल ममंडल को बुलाओ, छुड़ाना चाह। संतों ने क्या कहा, तुम पाप ये किसके लिए लूटपाट करते हो? बोले परिवार के पालन पोषण के लिए, उसके आहार के लिए। बोले क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में भागीदार होगा? कुछ किया पर अब लूटपाट तो कर ली, और जैसे ही घर में पहुंचे तो बात छिद गई। बात अरे सुन लो, पूछ ली, ये बताओ तो वहां देखिए कमाऊ पूछ के कार्य तो पहले ही 10 बच्चे बैठे रहते, कचुलाए होंगे। 2 नंबर की कमाई के लिए हमारी माता बहन बेटी पूरा परिवार बैठा रहता कि आज तो हमारा बेटा पुटरिया मांग के ला रहा हो। दान बिछने जा रही है इस समय, टोली पे टोली, और नोट उधर से आते हमारे घर की माता बहन बेटी रही, आप तो नोट आ गया। कितने की है गई? हाँ। और वहां लग रही कब निकालना, और निकाले हुई कितने की? लाला जल्दी बोलो सच्चे दरबार की। महाराज ऐसे ही जो है डकैत बैठे, डकैतों के परिवार बैठे रहे थे। नारद जी ने कहा कि नहीं, वाल्मीकि ने पहले मुझे जवाब दो, मैं जो पाप करता हूं तुम्हारे पालन पोषण के लिए, क्या तुम इस पाप के भागीदार होगे? सब पीछे हो गए। और वो कहे अब तो दे दो। बोले नहीं जी, हम जहां से लूट के लाए नहीं देंगे, हमारे पाप का कोई भागीदार है तो फिर पाप क्यों करते हैं? अभी पिछले शनिवार को हमने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमको जिस समय सर्विस क्लास में आए थे तो कुछ हमने वो शब्द मैं नहीं दोबारा रिपीट करना चाहता। माने आप इतनी माने लक्ष्मी के लिए आप अपना धर्म कर्म सब बेचना चाहते हो क्या? हो पैसा से तुम्हारा उद्धार हो जाए, पैसा से चैन आ जाए, तो मैं तुम्हें आज वचन देता हूं, तुम कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ, मैं तुम्हें पैसे से ढाके देता हूं, और पैसे तुम्हारे नीचे भी बिछा देता हूं, और पैसे की रजाई भी बना देता हूं, ठीक है, और गद्दा भी बना देता हूं। लेकिन सब एक एक फिर जगोगे नहीं, और खाने पीने के लिए भी कहीं नहीं जाओगे, बस तुम आराम से पलंग पर पड़े। पैसे चाहिए तो खाना है, पैसा अरे कुछ कमाना है तो धर्म कमाओ भाई, शतवार कमाओ। महाराज देखिए, जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे वो तुम्हें कई गुना वापस कर देगा। आप सत्कर्मी अपने सत्कर्म का जो भाग है भगवान को दे दो, माता पिता को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, गौ को दे दो, भांजी को दे दो, बहन को दे दो, बेटी को दे दो, किसी जन कल्याण के दे दे। राज्य में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, राज्य में राज्य के लिए दे दो, जन कल्याण के लिए। लेकिन नहीं देंगे, मर जाएंगे, पैसे में दीमक लग जाएगी, और महाराज बाढ़ बडूले खा जाएंगे। लेकिन पैसा नहीं देंगे। महाराज भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सर पे नहीं रखते। मनुष्य बचा जाएगा, मनुष्य आपको आपके ऋण को बचा जाएगा, आपसे बेवफाई कर जाएगा।
कथा ठीक लग रही है? मनुष्य आप अच्छा करोगे किसी के लिए, वो एक बार को बेवफाई दे जाएगा, लेकिन भगवान किसी के साथ बेवफाई नहीं करते। वे तो ब्याज सहित तुम्हें वापस करते, कर भला तुम्हें। भगवान ने साफ कह दिया अर्जुन से कुरुक्षेत्र में, बोले हे अर्जुन तू कुछ कर्म और भोजन, हे अर्जुन तू जो कुछ कर्म भोजन अवन दान तप आदि करे वो सब मुझे सौंप दे। किसको दे दो? भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के टाइम में कहा अर्जुन तू जो भी धर्म कर्म भोजन मेहनत मजदूरी जो भी करता है मुझे अर्पण कर, अपने किए हुए सारे सत्कर्म मुझे अर्पण कर, तभी तू मुझे पा सकेगा, तभी पा सकेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी करते हैं धन दान कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बहू बेटा के लिए, अपने निजी सुख साधन के लिए। भगवान के लिए तो हम छोटी सी पूरी, अच्छा मूंग की दाल आई है, बहुत बढ़िया। 13 जनवरी को मंगलवार पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? 13 जनवरी और मकर संक्रांति भी। 13 जनवरी को मंगलवार है, मकर संक्रांति है। 18 तारीख को यहां पर आशीर्वाद समारोह भी रखा हुआ है बाबा के नाम का। आपके यहाँ तो उत्सव ही उत्सव मनते रहे। बाबा तुम्हारा बेवफा नहीं है, नहीं तो कहोगे हमें आवाज ही, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। बाबा तो भले ही सबको समझा देता एरो मत करना, लेकिन एरो बाबा खुद कर देते। महाराज बोले अर्जुन तभी तू मुझे पा सके। भगवान के लिए सारा कुछ अच्छा करते हो, अर्पित करो भाई, करिए। लेकिन हम आप करते क्या है कि अपने बाल बच्चों के चक्कर में हम आप पड़े रहते हैं महाराज। अब बात आ गई महाराज, वृंदावन की लीला की आ गई है महाराज। भारत भूमि गर्म भूमि है। भारत भूमि कैसी है? भगवान सुखदेव ने कहा राजन भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। महाराज अन्य देश भोग भूमि है, माने पश्चिमी जितने भी पश्चिमी देश हैं वो भोग करते हैं, योग नहीं, कर्म नहीं, भजन नहीं, साधना नहीं, तप नहीं, तपस्या नहीं, आराधना नहीं, पूजा नहीं, वो केवल व्यवस्था में डूबे रहे। भारत भूमि ही तो कर्म भूमि है, कथा में साफ कह दिया वाला। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य सारे देश भोग भूमि। हमारे यहां कर्म अनुसार फल मिलते हैं। भैया बल्लू जो छोटे से डिब्बा में समझाना चाहता है क्या भैया, डिब्बा की कमी पड़ गई क्या? बल्लू जहां से छोटा डिब्बा और बल्लू मैं ढूंढूंगा बाजार में कि छोटा डिब्बा कहाँ है। ये बल्लू तो इतना बड़ा आदमी है, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कर रहा होगा। अरे तेरे अधिकारी तो बड़े बड़े डिब्बे लेते जा, भीतर माल नहीं धरते जा, में मिठाई नहीं धरते, डिब्बा में खरखरे धर कर दे देते। बल्लू को भी आदत पड़ गई, एक ही तो बल्लू है। अब मुझे पता जा, मैंने कहा मलाई वाले को लाओ बर्फी नहीं हो निकल पड़ेगा जब उन्होंने बर्फी कही ना, अब ऐसे मोड़ा क्यों मिले। चलिए